नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि मंदी का हो रहा है वार, तो क्या अब नौकरियों पे लटक रही है तलवार। जी हां, अब खबर तो आ रही है अमेरिका से, लेकिन डर थोड़ा हिंदुस्तान में भी लगता है। चाहे आप नाम ले लें गूगल का, चाहे आप नाम ले लें फेसबुक का या मेटा का, या आप ले लें माइक्रोसॉफ्ट का, अमेजॉन का, ये वो दिग्गज कंपनियां हैं दुनिया की जिनके बारे में छटनी तो दूर, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई इनके पास तो ना पैसों की कमी है ना रिसोर्सेज की कमी है, ये तो जायंट है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इन जायंट्स को भी लोगों को नौकरी से निकालना पड़ रहा है? आखिर क्या इतनी बुरी हालत हो चली है, या इनसे ही ऐसी कोई गलतियां हो गई जिसको अब ये सुधार रहे हैं? तो चलिए, अमेरिका क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला देश है, भारत भी एक ऐसा देश है जहां से यहाँ जो छटनियां हो रही हैं, एक आंकड़ा ये कह रहा है कि पिछले 4 महीनों में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं, ज्यादातर टेक क्षेत्र में गई हैं, और ये 2 लाख भारतीय हैं जो वहां पर अपनी नौकरियां खो चुके हैं। उसके अलावा भी और लोग होंगे, लेकिन भारतीयों ने खो दी है। तो ये तो एक सिनेरियो हुआ अमेरिका का, लेकिन क्या ये मंदी की जो बात हो रही है, ये मंदी ग्लोबल मंदी है और इसका भारत पे क्या असर होगा? क्या भारत में भी धीरे से ये बात आएगी और यहाँ पर भी नौकरियां जाना शुरू होगी? क्या ये मंदी और ये ले ऑफ सिर्फ टेक कंपनियों तक सीमित रहेंगे, या फिर ये दूसरी कंपनियों पर भी हावी होंगे, दूसरे क्षेत्रों पर भी हावी होंगे? ये सवाल इन दिनों सबके मन में है और एक घबराहट भी है। तो आज इसी की थोड़ी सी बानगी देखेंगे कि क्या दुनिया की जो चीज़ें हैं, या खासतौर पे अमेरिका की जो चीज़ें हैं, उसका रेप्लिकेशन हम भारत में भी देखेंगे तो किस हद तक देखेंगे। या ये भी है कि भारत इन सबसे अछूता, बल्कि भारत का मामला बिल्कुल अलग है, या लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। कुछ आंकड़े भी आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं, और आप सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आज हमारे साथ साथ कौन मेहमान हैं। तो कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं TSSC के CEO अरविंद बाली साहब, ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल साहब, और प्रोटिविटी इंडिया के MD अमित वडेरा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोयल साहब, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने नाम लिया, बड़े बड़े नंबर्स हैं, वो स्क्रीन पे आ भी रहे हैं, कहीं 11,000, कहीं 10,000, कहीं 18,000, और ये उन कंपनियों से आ रहे हैं जिनके बारे में कोई ये नहीं सोच सकता कि इन कंपनियों को, लोगों को निकालने की नौबत आ जाएगी। क्या हो रहा है अमेरिका में? पहला तो यही सवाल। देखिए, 2021 और 22 कोविड के बाद जो साल थे, वो मुझे लग रहा है कि टेक की और प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली सबसे ज्यादा हैपनिंग ईयर था। हैपनिंग ईयर अगर हम बताएं तो वहां पे शायद लोगों की तनख्वाह 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक हो गई। एक एक आदमी के पास 5-5 ऑफर्स थे। बहुत सारी कंपनीज स्ट्रगल कर रही थी हायर करने के लिए, लोगों को स्ट्रगल अट्रैक्ट करने के लिए। तो कहावत है कि कोई भी चीज अगर एक्सट्रीम हाई जाएगी तो थोड़ा तो लो आएगी, उसको बराबर होने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए। तो ये वही हाल है जो रियल एस्टेट का हुआ था 2006-07 में या 5-6 में, जब उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस आया और फिर एक रीअलाइनमेंट हुआ, पूरे के पूरे एक स्टेबल हुआ। तो टेक में शायद ऐसी कोई स्थिति आ गई थी 2021-22 में, इमीडिएट आफ्टर कोविड के बाद सब कंपनी को लगने लगा टेक पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, हर चीज को ऑफ रिमोट करना पड़ेगा। और ये जितनी कंपनीज है, बड़ी कंपनी है, सारे प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। इनका कोई इमीडिएट सेविंग, इमीडिएट कॉस्टिंग, क्योंकि छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो इनका इन्वेस्टमेंट 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स को देख के होता है। एक फ्यूचरिस्टिक प्लान होता है। बट अगर आप सडनली देखें, जब इतना कॉस्ट बढ़ गया, और वो कॉस्ट भी क्यों बढ़ा, हर कंट्री अपने देश में इकोनॉमी के सर्कुलर को बनाने के लिए काफी पैसा उन्होंने झोंका, RBI ने सरप्लस किया, वहां पे भी जो उनका फेडरल बैंक है, $1 ट्रिलियन उन्होंने पुश किया उसके अंदर में। तो जब पैसा इकोनॉमी में आता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेट बढ़ जाता है लोगों का। तो उस करेक्शंस के हिसाब से अगर आप देखें तो हर कंपनी ने शायद जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा रिक्रूट किया। नंबर 2 में उनकी जितनी कॉस्ट थी वो मैन पावर कॉस्ट 2x या 3x हो गई। जो एग्जिस्टिंग लोग थे उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, इंक्रीमेंट के लेवल्स चेंज हो गए, हर चीज चेंज हो गई पूरी तरह मार्केट में। अब उसको स्थिर करने के लिए कंज्यूमर तो मार्केट में नहीं है, उस प्राइस को देने के लिए सस्टेन्ड नहीं है, क्योंकि अब तो सडनली हर कंपनी, RBI हो या फेडरल बैंक्स हो, सारे बैंक्स ने अपने रेट्स, रेपो रेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। तो इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट नौकरियों पर पड़ता है। तो आज के डेट में देखें तो अमेरिका वैसे भी हर जगह से सबसे ज्यादा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे 20 ट्रिलियन से ऊपर की इकोनॉमी है, 20-25 ट्रिलियन की। और उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे जैसे मार्केट का
या किसी भी डेवलपिंग मार्केट की डिपेंडेंसी अमेरिका के मार्केट पे, तो वहां पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट होता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऑफशोर सर्विसेज होते हैं जहां पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। बट एक एडवांटेज है हमारी कंट्री में, अगर मैं इसका बताऊं तो, क्योंकि वहां के कॉस्ट और हमारे कॉस्ट में अभी भी 3 to 4 टाइम का डिफरेंस है। यानी वहां पे सैलरी हमारी सैलरी से 3 गुना या 4 गुना है, अगर मिनिमम भी मान ले तो 2 गुना तो है ही। तो किसी भी सिचुएशन में इंडिया में जो लोग हैं, जो इंडिया से काम कर रहे हैं, यानी जो डॉलर में नहीं रुपीज में कमा रहे हैं, उनके लिए स्थिति उतनी खराब नहीं है, थोड़ी टाइट है। जहां एक प्रोफेशनल, टेक प्रोफेशनल को 5 जॉब मिलती थी, उसको शायद 1 या जॉब मिले 2 मिलेगी, और बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्री थी वो भी सस्टेन्ड है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें, यस, अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज थोड़ा इंपैक्ट होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी थोड़ा इंपैक्टेड होगा, बाइंग पावर इंपैक्टेड होगी, बट हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ अमेरिका मार्केट नहीं है, हम यूरोप पे भी करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के भी करते हैं, हम शायद दुनिया के। तो ये तो एक सिनेरियो हो गया, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। अब अमेरिका में भी जो जॉब गई है 2 लाख उसमें इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स है, वो तो एक अपने आप में अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि क्या उस तरह की मंदी हमारे देश में भी आएगी। अमित वडेरा साहब, इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये कि जो सिनेरियो अभी बताया, एक्सप्लेन किया यहाँ पर सर ने, कि सुनील जी ने, कि कैसे बहुत सारे एक आदमी के पास 5-5 ऑफर, फिर तनख्वाहें बढ़ी, फिर वो ओवर कॉस्ट शूट कर गया। इंडियन आईटी कंपनीज में भी ये सिनेरियो हुआ है, जहां पर 3-4 जो भी मेजर कंपनी, अब ये अलग है कि इनका 90% काम होता ऑफशोर ही है, इंडियन मार्केट को ये कम सर्विस देते हैं और करते वही हैं, लेकिन हुआ यहाँ पे भी। तो क्या ये वही इम्पैक्ट है, या फिर हम देखेंगे कि भले ही पूरा इंडियन इंडस्ट्री नहीं, लेकिन खासतौर पे जो सॉफ्टवेयर है, आईटी है, टेक कंपनियां, वहां पे आगे पीछे भारत में भी इस तरह की स्थिति बनेगी? देखो, अगर आप देखो तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री जो है, दो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट नॉट कंप्लीटली। जैसा अभी बताया, हम और भी कंट्रीज में सर्विस करते हैं, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट। इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट खुद भी है, और आई थिंक कोविड ने एक एम्पलीफाई किया है डिजिटाइजेशन। अब ऑफ कोर्स बहुत सी कंपनीज ने ओवर हायरिंग कर ली थी, और वो राइट साइजिंग अभी हो रहा है, बट ये एक स्टार्ट है डिजिटाइजेशन का। तो अगर हम लॉन्ग टर्म देखें तो एज अ कंट्री हमको प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म में थोड़े ब्रेक्स दिखेंगे, बट अगर आप देखें, इंडिया is also becoming the captive unit globally। जो ग्लोबल सेंटर्स हैं, डिलीवरी सेंटर्स हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो और ये ट्रेंड रहा है कि ग्लोबली अगर आप देखें जॉब कट हो रहे हैं, तो इंडिया को एक पॉजिटिव सिचुएशन में होगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉस्ट एडवांटेज ही नहीं है, हमारे पास लैंग्वेज एडवांटेज उससे भी बड़ा है, जो शायद चाइना के पास इतना नहीं है, राइट। तो हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, और इसीलिए बहुत से कैप्टिव जॉब्स जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, तो जा रही हैं। तो इंडिया एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव खड़ा होता है, और ये राइट साइजिंग है टू माय माइंड। जैसे वो ग्रेट रेजिग्नेशन हुआ था, वैसे हम बात कर रहे थे ग्रेट ले ऑफ की, बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स जॉब जा रही है, 5-6 मंथ्स तक एक ब्रेक लगेगा, बट फिर भी इंडियन मार्केट ऐसी है, एंड स्पेशली टेक और स्पेशलाइज्ड रोल्स में, जहां पे अभी भी स्किल्स की कमी है, तो कंजम्पशन ऑफ कैंडिडेट्स, स्किल कैंडिडेट्स तो होगा ही। ऑफ कोर्स जैसे हम बोल रहे हैं 5-6 ऑफर्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स सैलरी आई, वो नहीं होगा। वो एक रैशनलाइज होगा नंबर, बट स्किल मैन पावर की अभी भी जरूरत है। और इंडिया में जो वो इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने डिजिटाइजेशन बहुत पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, वो लोग ही नहीं, बट जो इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, और जो नॉन फाइनेंशियल और नॉन टेक कंपनीज है, जिन्होंने भी डिजिटाइजेशन स्टार्ट किया है, वो कंजम्पशन रहेगा ही। और आई थिंक हमको ये सिचुएशन से बॉक डाउन होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। अरविंद वाली